बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आपको बहुत विशेष आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए, केम्स में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो है ये। और ये वीडियो कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन के एंट्री प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ अबाउट दिस वीडियो, आप मिस्टर इरफान जो हैं हमारे स्कूल में, यहाँ मेरे से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ये चीज़ को डील करते हैं, कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स की एंट्रीज़ को। सबसे पहले मुझे वो बातें बतानी है जो हमारे चारों क्लासेस के लिए कॉमन है, O1, O2, A1, A2 के लिए। तो ये पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई टुडेज वीडियो इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट, वेदर O1 है या O2 है या A1, A2, कॉमन बातें। पहली बात, आपने जो फॉर्म आपको मिलेगा, जिसके अभी हम आपको डिस्प्ले दिखाएंगे, वो फॉर्म आपने बड़ा केयरफुली फिल करना है। उसमें कोई कटिंग नहीं करनी। उसको अगर कट जाएँ और कोई मिस्टेक्स हो जाएँ तो नया फॉर्म ले लीजिए, बजाय इसके कि उसी के ऊपर आप लिखें ऐसे कि गलती हो जाए और क्लियर पता ना लगे। दूसरी बात, जो आपने नाम लिखना है, नाम लिखने में बहुत केयरफुल होकर आपने नाम लिखना है। और ये वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके बे फॉर्म पे जो फॉर्म पे नाम है आपने वो लिखना है, पूरे करेक्ट स्पेलिंग के साथ। ये नहीं करना कि मोहम्मद के स्पेलिंग कभी MU के साथ लिखते हैं, कभी MO के साथ, उमर के स्पेलिंग OMER या OMAR या UMER या UMAR। तो ये सब डिफरेंट नाम है। अभी एक बच्चे का केस है हमारे पास जिसका नाम अंश है, तो डबल N और सिंगल N का फ़र्क है और उसके सर्टिफिकेट की वजह से उसको इक्विवेलेंस नहीं मिल रही। अब कैम्ब्रिज जो है वो सर्टिफिकेट को करेक्ट भी नहीं करता, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो आप प्लीज़ बी केयरफुल कि आप नाम जो लिखें वो वही हो जो आपके आईडी कार्ड पे है। दूसरी बात कि अगर आपने आईडी कार्ड नहीं बनवाया हुआ तो आईडी कार्ड बनवा लीजिए। अगर आप 18 से कम एज के हैं तो स्मार्ट आईडी कार्ड बनेगा, 18 से अबव एज के हैं तो आपका जो प्रॉपर नॉर्मल आईडी कार्ड होता है वो बनेगा। और अगर आपके पास कोई फॉरेन नेशनलिटी है तो आपके पास फॉरेन पासपोर्ट की कॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ लगानी है। तो बिलो 18 विल नीड टू, एनी कैंडिडेट हु इज बिलो 18 नीड टू गिव अस ए कॉपी ऑफ हिज स्मार्ट आईडी कार्ड। Any candidate who is above 18 needs to give us an ID card copy, and any student who is a foreign national needs to give us the copy of the foreign passport. ये पिक्चर आइडेंटिटी ज़रूरी है एग्ज़ाम देने के लिए, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने अभी तक ये आईडी कार्ड नहीं बनवाए हुए तो काइंडली ये बनवा लीजिए। अगली बात, अगर आपने कभी कोई कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम दिया है इससे पहले, चाहे वो आप O1 में हैं या A2 में हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो आपने उसकी कॉपी भी हमें ज़रूर देनी है। और ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपने इसकी डेडलाइन जो है वो रखनी है ध्यान में। ये डेडलाइन हर दफ़ा वेरी करती है, जो बाकी सालों के लिए डिफरेंट होगी डेडलाइन। ये मैं जून 22 के लिए बता रहा हूँ। जून 22 के एग्ज़ाम के लिए जो डेडलाइन है वो 25 जनवरी है A लेवल के लिए और 28 जनवरी है O लेवल के लिए। लेकिन ये वीडियो चूँकि परमानेंट रहेगी तो जो बच्चे बाकी सेक्शंस भी होंगे वो अकॉर्डिंगली अपनी डेडलाइन देख लें। जो इंपॉर्टेंट बात बताने की बहुत ज़रूरत है वो ये है कि डेडलाइन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो डेडलाइन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो 2022 के हिसाब से 13,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर सब्जेक्ट, पर कैंडिडेट नहीं, आपको 13,000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की पेनल्टी लगेगी जो अगले सालों में बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल रिस्क न लीजिए कि आप डेडलाइन को मिस करें। तो डेडलाइन से पहले अपना जो फॉर्म है ये आपने फिल करके देना है। तो ये मेरी वो गुफ्तगू है जो आप लोगों के लिए। और अच्छा, ये बात देखिए, जो डिटेल आप इस फॉर्म पे देंगे वो सारी की सारी आपके सर्टिफिकेट पे आएगी। डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, तो इसलिए आपने इन डिटेल्स को बहुत केयरफुली और बहुत समझदारी के साथ फिल करना है। इन केस आपके किसी सर्टिफिकेट पे नाम डिफरेंट है, आईडी कार्ड पे नाम डिफरेंट है, काइंडली आप मुझसे इंडिविजुअली मिल लीजिए ताकि हम उस बारे में आपको अपनी राय दे सकें। अब मैं आता हूँ O1 के लिए। तो O1 की जो क्लास है हमारे पास, उसके अंदर हम सिर्फ एक सब्जेक्ट अलाउ करते हैं बच्चों को, जो उर्दू है। हमने कई बच्चे चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कर लें, लेकिन वो फिजिबल इसलिए नहीं है कि O लेवल तो नॉर्मली कई स्कूल में 3 ईयर में होता है, हम 2 ईयर में करवाते हैं, उसको मज़ीद 1 ईयर में नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम उर्दू को सिर्फ करवाते हैं O1 में और बाकी 7 सब्जेक्ट्स सेकेंड ईयर के बाद। बच्चे कहते हैं 7 सब्जेक्ट का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए फिर मैं उनको कहता हूँ कि जी फिर आप काइंडली 3 साल का O लेवल कर लें ताकि आपका लोड इतना ना बने। ज़ाहिर है अगर आप 2 साल में करेंगे तो लोड आपका ज़्यादा ही होगा। और O1 को देखिए, अगर हम 2 पेपर करें, हमने तजर्बा किया था ये वाला, लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ। वो इसलिए कि 2 सब्जेक्ट का पेपर देने का मतलब है 4 एग्जाम्स। 4 एग्जाम्स का मतलब है कि उससे पहले छुट्टियां भी होंगी, तो पूरा महीना ज़ाया हो जाता है 2 पेपर करवाने में। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पास क्रेडिट उर्दू का पेपर लेता हूँ O1 में जून 22 में, तो डेट शीट ऐसी बनी होती है कि वो एक पेपर महीने के शुरू में है, एक पेपर महीने के एंड में है, तो बच्चे बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आते। तो महीना पूरा ज़ाया कर देना जबकि O लेवल पहले 2 ईयर का हो तो वो फिजिबल नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ के, और पेरेंट्स को हम ये बिल्कुल बता रहे हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट में है कि वो 1+7 का जो हमने अरेंजमेंट किया है इसके मुताबिक चलें।
तो जो फॉर्म है O1 का वो आपको स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आ रहा किसी टेक्निकल वजह से तो आपके पास उसकी कॉपी मौजूद होनी चाहिए, आप स्कूल से इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो O1 के फॉर्म के ऊपर सेशन लिखा होगा कि सेशन के लिए ये फॉर्म है। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में देंगे, फादर्स नेम ब्लॉक लेटर में देंगे, सिटीजन नंबर जो आपका स्मार्ट कार्ड पे नंबर है, और अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ अभी, जो आपने बनवाना ज़रूरी है, तो आपके वे फॉर्म पे वो नंबर अवेलेबल होगा आपका, तो वो आप नंबर देंगे। जेंडर में आप बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ जो बिल्कुल आपकी नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक है वो देंगे, और एक ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है उर्दू, तो वो आप फिल करेंगे। उसकी जो सब्जेक्ट फ़ीस उस साल की रेलिवेंट है वो लगाएंगे, कोई और एप्लीकेबल चार्जेस हैं वो उसमें ऐड करेंगे, तो टोटल फ़ीस का कॉलम आपका बन जाएगा, और उसके मुताबिक आप किम्स के नाम पे हमें पे ऑर्डर बना के देंगे इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ O2 के लिए। O2 में बच्चे 7 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं आमतौर पर किम्स की तरफ से, लेकिन अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट करना चाह रहा है और वो किम्स में ऑफर नहीं होते तो हम उसको अलाउ करते हैं, वो भी आप इसमें अपना मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 7 सब्जेक्ट में प्रिपेयर नहीं है और वो कम सब्जेक्ट देना चाहता है, वो ज़रूर मुझसे डिस्कशन कर ले, क्योंकि उससे उसके आगे A लेवल में उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट आएगा। लेकिन हम उसको टेक्निकली अलाउ करेंगे, इन केस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो आपको हम अलाउ कर देंगे कि आप 7 की बजाय 6 में या 5 में अपीयर हो जाएं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, उससे आपके O लेवल के A लेवल की प्रिपरेशन के ऊपर और A लेवल की स्टडीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट एडवर्स आ सकता है। तो O लेवल के सब्जेक्ट का फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें भी वही बात है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, सिटीजन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और जो है उसके बाद आप सेल नंबर अपने प्रोवाइड करेंगे, पेरेंट्स साइन करेंगे इसको, और सब्जेक्ट टाइटल आप देंगे हर एक का, और उसके आगे उसकी जो फ़ी है, एक फ़ी फॉर्म आपको अलग से मिलेगा किम्स की तरफ से, उसमें उस साल की रेलिवेंट फ़ीस लिखी होगी, आप उस मुताबिक फ़ी को फिल कर देंगे। अब हम आते हैं A1 की तरफ जी। तो A1 का जो फॉर्म है, वो A1 में हम अलाउ कर रहे हैं A लेवल करना कंप्लीट उर्दू में सिर्फ, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको हम अलाउ कर रहे हैं AS करना। तो हम इनक्रेज करते हैं AS करें, लेकिन ये अगर मुझसे को पूछें ब्रीफ सा आंसर कि AS के पेपर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि AS का पेपर ज़रूर दें। ये भी ठीक है, अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है कि AS देगा, ठीक कर रहा है। अगर कोई बच्चा डिसाइड करता है AS नहीं दे रहा, वो भी ठीक है। लेकिन गलत कौन है? गलत वो है जो प्रेपरेशन के बगैर AS दे। प्रेपरेशन के बगैर AS देना बहुत बड़ी गलती है। प्लीज़ अपने से ऑनेस्ट होके खुद पूछिए कि आर यू प्रिपेयर्ड टू डू वेल इन AS? यस, तो फिर AS दें। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू वेल, प्लीज़ फिर ना करें। आखिरी दिनों में तैयारी AS की नहीं होती, AS की तैयारी पूरा साल होती है। दिसंबर एग्जाम रिजल्ट बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका दिसंबर एग्जाम रिजल्ट आपके स्कूल का अच्छा है, किम्स में है, तो किम्स का रिजल्ट अगर आपका अच्छा है तो आप AS का पेपर ज़रूर दें। लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो काइंडली मिरेकल एक्सपेक्ट ना करें, और AS अगर प्रेपरेशन के बगैर देंगे तो उसके बहुत नुकसान होंगे। क्या नुकसान होगा कि आप AS का पेपर देंगे, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी छोड़ के, उसकी भी तैयारी अच्छी नहीं होगी, और जब आपको अगस्त में जाकर रिजल्ट पता लगेगा तो पता लगेगा कि समर ब्रेक भी ज़्यादा चली गई, और AS आपको दोबारा करना है, और A2 भी दोबारा करना है, और A2 तो करना ही करना है पहली दफ़ा, तो वो बर्डन बहुत ज़्यादा बन जाएगा आपके ऊपर। अगर आप AS ना दें और समर में तैयारी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय बगैर प्रिपरेशन के AS देने के। तो यहाँ पर आपको हमने इस तरह का A1 में बच्चा ऐसा है हमारा जिसमें कोई O लेवल का सब्जेक्ट मिसिंग है उसका, तो वो उसकी भी एंट्री भेज सकता है। इसलिए अगर आपको ये फॉर्म नज़र आ जाए A1 का, तो इसमें भी कॉलम पहले कि वही है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, सिटीजन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सेल नंबर कैंडिडेट का, पेरेंट्स का। तो सब्जेक्ट टाइटल जो है वो आपने बड़ा केयरफुली लिखना है, और उसके आगे चूज़ करना है कि वो O लेवल का सब्जेक्ट है, AS का या A लेवल का। उर्दू है तो A लेवल, बाकी सब्जेक्ट तो AS, और अगर आपको कोई पेंडिंग सब्जेक्ट है या रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं O लेवल का, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी। तो इसके बाद जो है A2 का फॉर्म सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे डिटेल है, क्योंकि A2 के बच्चे हैं 3 तरह के। तो पहले मैं आपको फॉर्म दिखा दूँ, तो जो बेसिक बातें हैं उसके अंदर वो नेम ऑफ कैंडिडेट, वो चीज़ें वही हैं, मैं रिपीट नहीं करता। अब आते हैं सब्जेक्ट टाइटल के ऊपर। तो 3 तरह के कैंडिडेट हैं A लेवल 2, A लेवल सेकेंड ईयर में। एक वो बच्चे हैं जो पहली दफ़ा A लेवल दे रहे हैं, इनको हम फ्रेश कैंडिडेट कहते हैं, क्योंकि फ्रेश एंट्री है, फर्स्ट टाइम एंट्री है, और ये इन्होंने पहले AS नहीं दिया हुआ उस सब्जेक्ट का। एक कैंडिडेट को हैं ये, इन कैंडिडेट के लिए जो अगर हम ये रूट भी दिखा सकें आपको स्क्रीन के ऊपर, तो रूट 1 है वो बच्चे का जो कि A लेवल का कंप्लीट पेपर दे रहा है, जिसने पहले जो है AS नहीं दिया हुआ, वो रूट 1 है। दूसरी तरह का कैंडिडेट वो हो सकता है जिसने AS दिया हुआ है लेकिन वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है AS से, और वो पूरा A लेवल देना चाहता है दोबारा, और वो AS को रीटेक कर रहा है, उसको रूट 4 कहते हैं। रूट 4 वो है जिसमें कंप्लीट A लेवल आप दे रहे हैं लेकिन आप AS को रीटेक कर रहे हैं। इसमें आपका बेटर ऑफ द 2 ग्रेड्स लिखा जाएगा,
आपकी एएस की फर्स्ट अटैम्प्ट भी काउंट होगी, दूसरी अटैम्प्ट भी काउंट होगी, जो बेहतर रिजल्ट होगा वो आपका इसमें लिखा जाएगा। तो रूट 4 उन बच्चों के लिए है जो कि कंप्लीट ए लेवल दे रहे हैं लेकिन पहले एएस दिया हुआ था। तो रूट 1 और रूट 4 उन दो कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पहली दफ़ा वो जो मुकम्मल ए लेवल दे रहे हैं। फ़र्क क्या है, रूट 1 में ए लेवल पहली दफ़ा दे रहे हैं, रूट 2 में आप एएस को रीटेक कर रहे हैं और ए लेवल कंप्लीट दे रहे हैं। फिर रूट 2 और रूट 3 हैं। रूट 2 और रूट 3 के अंदर दो तरह के ये सिर्फ A2 दे रहे हैं। रूट 2 और रूट 3 वाले बच्चे सिर्फ A2 दे रहे हैं। हाँ, रूट 2 वाले बच्चे जो हैं वो अपना रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं पिछले जून के एग्ज़ाम से। जून 21 में किसी बच्चे ने पेपर दिया है, मैं जून 22 के लिए कह रहा हूँ। अगर आपकी ये जून 23 की बात हो रही होगी तो जून 22 का रिजल्ट आप देखेंगे रूट 3 के लिए। रूट 3 में प्रीवियस जो जून का रिजल्ट है आप वो लगाएंगे जून के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने नवंबर में एग्ज़ाम दिया है, मतलब मैं अगर जून 22 के रेफरेंस से बात करूं तो नवंबर 21 में जिसने एएस का एग्ज़ाम दिया है वो अपना रिजल्ट कैरी फॉरवर्ड अगर कराना चाह रहा है तो वो रूट 3 लेगा। तो मैं फिर ब्रीफ कर दूं, रूट 1 रूट 4 उन बच्चों के लिए हैं जो कंप्लीट ए लेवल दे रहे हैं। फ़र्क क्या है, रूट 1 पहली दफ़ा दे रहे हैं पूरा ए लेवल, रूट 4 में आप एएस रिपीट कर रहे हैं। रूट 3 और रूट 4 में आप सिर्फ A2 दे रहे हैं, रूट 3 में और रूट 2 और रूट 3 में सिर्फ आप दे रहे हैं A2, रूट 2 और रूट 3 में सिर्फ A2 दे रहे हैं। रूट 2 में आप जून के रिजल्ट को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं, प्रीवियस जून के, और रूट 3 में आप प्रीवियस नवंबर के रिजल्ट को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। तो ये फॉर्म अगर आप देखें तो इसके अंदर आपने ये बताना होगा थर्ड कॉलम के अंदर कि फर्स्ट टाइम एंट्री है, रीटेक एंट्री है, एएस की एंट्री है कि आपने एएस के मार्क कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है वो रूट 1 लिखेगा, जो रीटेक कर रहा है वो A2 लिखेगा, जो एएस के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करवा रहा है वो रूट 2 या रूट 4 लिखेगा। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। तो फर्स्ट टाइम एंट्री जो है वो बच्चे लिखेंगे रूट 1, जो रीटेक कर रहे हैं एएस को वो रूट 4 लिखेंगे, जो एएस के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं अगर उनका एएस जून का है तो 2 लिखेंगे रूट, और एएस अगर नवंबर का है तो वो रूट 3 लिखेंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसके पास मैथ्स, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग है, उसने मैथ्स का पेपर दिया ही नहीं था एएस का, और अब वो मैथ्स पूरा दे रहा है तो वो होगा रूट 1। अकाउंटिंग का पेपर उसने दिया था लेकिन अकाउंटिंग का पेपर उसने जब दिया तो एएस के रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अब एएस के साथ दोबारा ए लेवल A2 और एएस दोबारा दे रहा है, उसका होगा रूट 4। इकनॉमिक्स में उसने एएस दिया था नवंबर में तो वो रूट 3 फॉलो करेगा। और बिजनेस स्टडीज़ फॉर एग्जाम्पल उसका चौथा सब्जेक्ट था, उसने उसका जून में एएस दिया था और अब सिर्फ A2 दे रहा है तो उसका वो रूट 2 करेगा। तो ये वीडियो है। कोई अगर बातें रह गई हैं तो आपके पास हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए किम्स का, जो हमने इस पर्पज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है। वो रिजल्ट है एग्ज़ाम्स exams@kims.edu.pk। इस ईमेल पे आप अपनी चीज़ें पूछेंगे, इसी ईमेल के जवाब को सिंडिकेटेड माना जाएगा। अगर आप कहेंगे जी मैं फ़लाँ ने चलते हुए को बात बता दी थी और उससे मैंने ये प्रॉब्लम कर ली, तो वो बात ठीक नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिए कि आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है और रिटर्न में करनी है, exams@kims.edu.pk के ऊपर आप ईमेल करेंगे। इन केस आपको मिलना है मुझसे या इरफान साहब से तो वो बात कर लीजिए।